नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नया अपडेट आ चुका है। यानी कि जिन लोगों ने पीएम आवास योजना में आवेदन कर रखा था तो उन लोगों के आवास का सर्वे सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है ताकि गरीब परिवारों को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिल सके। आप सभी लोगों को पीएम आवास निर्माण के लिए यहाँ पर 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। जो लोग अभी तक इस योजना से वंचित हैं और वो अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किए हैं तो वो जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। इसके बाद आप इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन कर दीजिए। आप सभी लोगों के लिए नई बेनिफिशियरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है तो आप इस योजना की पहली किस्त कब दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आप लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब दी जाएगी और जो लोग नया आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग नया आवेदन कैसे कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप पीएम आवास योजना में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामउतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना का यहाँ पर सर्विस शुरू कर दिया गया है और सभी लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। जो इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वो लोग यहाँ पर जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और पीएम आवास योजना की पहली किस्त प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पीएम आवास योजना ग्रामीण, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य हर पात्र परिवार तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है जो अब तक इस योजना से वंचित रहे। और इस पहल में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन का हिस्सा है जिसमें हर नागरिकों को पक्का घर सुरक्षित देने का संकल्प लिया गया है। नए सर्वे के माध्यम से यहाँ पर ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें आवास का अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब परिवार हैं उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ पहुँचाना है और अब तक जो इस योजना से वंचित है तो उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि उनको सुरक्षित कर देने का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है और यहाँ पर नए सर्वे के माध्यम से यहाँ पर ग्रामीण भारत में रहने वाले जो गरीब परिवार हैं उनको पहचान कर यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा सके। देखिए, यहाँ पर इस योजना में जो गरीब लोग नहीं है वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। यानी कि इस योजना में फर्जीवाड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इस योजना में यहाँ पर आपको सर्वे करके इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार से वंचित परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आशा की किरण बनी हुई है जिससे लाखों लोगों को सुरक्षित आवास प्राप्त हुआ है। अब सरकार इस योजना के तहत नए सर्वे के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित ना रहे। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले गरीब परिवार है उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाए। जो परिवार इस योजना से वंचित है तो उन लोगों को यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जा सके। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक यहाँ पर किरण बनी हुई है जिससे कि यहाँ पर लाखों लोगों को सुरक्षित आवास प्राप्त हो सके। सरकार इस योजना के तहत यहाँ पर सर्वे करके यहाँ पर सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लोग इस योजना से वंचित ना रहें और जो अपात्र लोग हैं उनको इस योजना से बाहर किया जा सके। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है जिसमें राज्य सरकार और पंचायत संस्थाओं की भी सक्रिय भूमिका होती है। योजना के तहत पात्र परिवार यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे खुद का घर बना सकें। इसके साथ ही आवास प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और लाभार्थी सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच सके। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है ये योजना और जिसमें राज्य सरकार और पंचायत संस्थाओं की भी सक्रिय भूमिका होती है।
देखिए इस योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को यहाँ पर वित्तीय सहायता राशि दी जाती है ताकि वो खुद का घर बना सके और अपने पक्के घर में रह सके। इसके साथ ही आवास प्लस मोबाइल एक ऐप है, उसके माध्यम से आप डिजिटल मॉनिटरिंग की जाती है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और लाभ सीधे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। यानी कि देखिए जो अपात्र लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। देखिए नए सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत और उद्देश्य, यानी कि नए सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने भारत प्रधानमंत्री मोदी के लिए ग्रामीण इलाकों में एक नया सर्वे शुरू किया है और इस सर्वे का उद्देश्य उन पात्र परिवारों की पहचान करना है जो किसी कारणवश अभी तक इस योजना से जुड़ नहीं पाए हैं। पंचायत सचिवों या ग्राम प्रधानों और ब्लॉक अधिकारियों को गांव-गांव जाकर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं वर्ष 2025 में यहां पर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामीण इलाकों में यहां पर सर्वे कर रही है और इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को पहचान करके उनको इस योजना का लाभ दिया जा सके और जो इस योजना से नहीं जुड़े तो उनको इस योजना से जोड़ा जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पंचायत सचिवों और ग्राम प्रधानों या फिर ब्लॉक अधिकारियों द्वारा यहाँ पर गांव-गांव जाकर वास्तविक जरूरतमंद परिवार हैं उनकी जानकारी एकत्रित करने के निर्देश यहाँ पर सरकार द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह सर्वे पूरी तरह से डिजिटल के माध्यम से किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर भेदभाव ना हो। आवास प्लस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण नागरिक स्वयं भी अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। सरकार का मकसद यह है कि सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक बिना छत के न रहे और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्वे पूरी तरीके से डिजिटल के माध्यम से किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या फिर भेदभाव ना हो। आवास प्लस पोर्टल पर जाकर यहाँ पर ग्रामीण नागरिक स्वयं भी अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। यानी कि देखिए आप अगर ये पात्रता की जांच करें तो आप जांच कर सकते हैं। जो आवास प्लस का जो पोर्टल है उस पर जाकर आप अपनी जो ग्रामीण नागरिक जो है वो अपनी स्वयं की पात्रता की जांच कर सकते हैं। सरकार का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक बिना छत के ना रहे, यानी कि कोई भी परिवार बेघर के ना रहे, हर परिवार यहाँ पर सम्मानजनक जीवन अवसर मिले। यानी कि देखिए यहाँ पर जो भी गरीब परिवार है उन सभी को यहाँ पर पक्के छत वाला घर मिल सके। इस योजना की पात्रता शर्तें और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहने वाले, यानी कि देखिए इस योजना में जो आवेदन करना चाहता है तो उनके लिए पात्रता शर्तें और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और परिवार की कुल वार्षिक आय सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि कृषि नहीं होनी चाहिए और न पहले से किसी सरकारी आवास का लाभ लिया हुआ हो। इन सभी जानकारी की पुष्टि सर्वेक्षण टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर की जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाना चाहता है और वो इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो इन पात्रता शर्तों को पूरा करना आप सभी के लिए आवश्यक है। सबसे पहले आप भारत के निवासी होने चाहिए, उसके बाद आपकी परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए और पहले किसी सरकारी आवास में नौकरी नहीं होनी चाहिए और सभी जानकारी की पुष्टि आपके सर्वेक्षण टीम के द्वारा आपके घर पर की जाएगी। यानी कि देखिए अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी, यानी कि आवास निर्माण के लिए आपको पहली किस्त दी जाएगी। अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहने वाले, यानी कि आप जो आवेदन करेंगे तो उनके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहने वाले हैं। तो आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि या आवास से संबंधित प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र शामिल है। ये दस्तावेज ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि लाभ केवल योग्य और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। इस प्रक्रिया से सरकार पारदर्शिता बनाए रखते हुए भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर नियंत्रण कर रही है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज पहला अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और जो भूमि आवास से संबंधित प्रमाण पत्र है वो और आय प्रमाण पत्र। देखिए ये दस्तावेज आपके पास इसलिए लिए जाते हैं कि लाभ केवल योग्य जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। इस प्रक्रिया से सरकार पारदर्शिता बनी रहेगी क्योंकि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर नियंत्रण सरकार कर रही है। अब बात करते हैं कि वित्तीय सहायता और भुगतान प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिए वित्तीय सहायता राशि और भुगतान प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को यहाँ पर 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। इसमें 1,20,000 रुपये के घर के निर्माण के लिए यहाँ पर 30,000 रुपये की मजदूरी के रूप में भी प्रदान किए जाते हैं। यह राशि 4 चरणों में दी जाती है जो घर निर्माण की प्रगति के अनुसार जारी होती है। प्रत्येक चरण का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है।
यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल परिवारों को यहाँ पर 1,30,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। यहाँ पर 30,000 रुपये आपको मजदूरी के भी दिए जाते हैं। जो आपके घर निर्माण के लिए जो मजदूरी होगी उसके भी आपको पैसे सरकार देती है। ये राशि आपको 3 चरणों में दी जाती है। जो निर्माण की प्रगति और यहाँ पर जो आपके जो मकान के निर्माण की प्रगति है उसके आधार पर आपको ये किस्तें दी जाती है। प्रत्येक चरण का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये राशि दी जाती है। अब बात करते हैं कि जो लाभार्थी अपनी सूची में नाम जांचना चाहते हैं कि हमारा लिस्ट नाम में है या फिर नहीं है, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं लाभार्थी सूची और नाम जांचने की प्रक्रिया। तो देखिए, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से इस किस्त की जानकारी जांच सकते हैं। सर्वे पूरा होने के बाद पात्र परिवार आवास सॉफ्ट पोर्टल पर प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। वेबसाइट पर राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करके पूरी सूची देखी जा सकती है। यदि किसी पात्र परिवार का नाम इस सूची में नहीं आता है तो वो अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क कर सकता है और पुनः सत्यापन करवा सकता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इस योजना में पात्र होगा और वो अपना सूची में नाम देखना चाहता है तो आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट का एक पोर्टल दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक राज्य, जिला और ब्लॉक और पंचायत का नाम भरने की सूची आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही आप अपना नाम सूची भरेंगे तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पात्र परिवार का नाम सूची में आ जाएगा। जिन परिवारों का नाम सूची में नहीं आता है तो अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और पुनः सत्यापन करवा सकते हैं, जिससे कि आगे जो भी सूची जारी होगी तो उसमें आपका नाम दिया जा सके। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया कि जिन लोगों का यहाँ पर सर्वे नहीं हुआ है तो उन लोगों का यहाँ पर सर्वे होना शुरू हो चुका है। पीएम आवास योजना का सर्वे शुरू, यानी कि यहाँ पर सरकार द्वारा दोबारा से फिर सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया है। जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है तो उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त जल्दी उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।